हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसे सीडीएसएल का एमडी और सीईओ नामित किया गया? नेहल वोरा को। इसके अलावे श्रीनिवासन को नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया और आरएस भाटी को सीआईएसएफ का डिग्री नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है? सही उत्तर है भारत और मालदीव के बीच। और हाँ, ये रेलवे एनटीपीसी बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही एसएससी सीजीएल और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो असम राज्य सरकार 20 अगस्त से क्या मनाएगी? सूता दिवस। ठीक है, 20 अगस्त को सूता दिवस। देखिए, असम में बाढ़ रहित शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा भी की है। हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। ओणम कहाँ पर होता है? केरल में। साथ ही भगवान बामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम के पहले दिन असम के अवसर पर अथा चामियम जुलूस का आयोजन भी किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है लखनऊ में। हाल ही में आईपीएल के वैल्यूएशन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 10.6% की। हाल ही में कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक बने हैं? तो ये जूडो से जुड़े हैं और पहला पदक ये जो जीते थे पहले भारतीय एथलीट, और इन्हें जो है वो कांस्य पदक मिला है। हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस अलाया का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? वे थे चिली के। हाल ही में किसे विश्व कृषि बोर्ड में नामित किया गया है? सुरेश प्रभु को। किसे? सुरेश प्रभु को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 2 योजना का अनावरण हुआ है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन कौन? एक है वृंदावन ग्राम योजना और दूसरा है गीता भवन परियोजना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू होगा? तो ये जोधपुर में होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? 7 सितंबर को। हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? एस सोमनाथन ने। हाल ही में किसे नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है? बी पुरुषोत्तम के द्वारा लिखी पुस्तक। हाल ही में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? शौर्य सैनी ने। हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं?
रणधीर सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का डिग्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ब्राज़ील का। ब्राज़ील का, ठीक है। हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। इसके अलावा उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। हाल ही में मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में IIT ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। IIT गुवाहाटी। हाल ही में किसे पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ड बहुत मायने रखता है समापन समारोह में, ठीक है। ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो प्रीति पाल को और हरविंदर सिंह दोनों को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त किया है? तो वियतनाम में। ऐसे भी पूछ सकता है, सुपर टाइफून यागी कहाँ आया? वियतनाम में। इसके अलावा चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने का वाला पहला देश भी बना है। हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि हिमाचल प्रदेश का MLA अब दल बदलता है तो उसका पेंशन समाप्त कर दिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर कोई MLA बनता है या MP बनता है महज एक दिन या एक घंटे के लिए भी, तो उसको पेंशन लाइफ टाइम मिलता है। और अगर दोबारा से वो MLA MP बन जाता है तो उसे उसका भी पेंशन मिलता है, ठीक है। तो वो जितना बार MLA या MP बनता है उसके अकॉर्डिंग उतना बार उसे पेंशन मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, ठीक है, क्या फैब यूनिट को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान का। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को, ठीक है। कब? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? उनका नाम है राम मोहन नायडू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? असम राज्य सरकार ने। इसके साथ ही असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। साथ साथ असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो एरिना सबालेंका ने। इसके अलावे विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? भारत। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषक कौन बना है? भारत। हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को।
हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? वियतनाम में। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। और उदयगिरी गुफा का जो दौरा है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो पूछ सकता है उदयगिरी गुफा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसके अलावा सूरमा पानी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में एंट्री सिल्वा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? यूक्रेन का। ठीक है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन प्रथम स्तर पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में किसने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश किया है? ब्रेल बीमा पॉलिसी किसने पेश किया है? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने। ठीक है। कौन? स्टार हेल्थ। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो चीन। पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान पर रहने वाला है देश है चीन। हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो रियाद में हुई है। कहाँ हुई है? रियाद में। ठीक है। रियाद में। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएसए ने। ठीक है। तो ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और यूएसए मिलकर क्या किया है? एक संधि किया है। किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर एक संधि किया है। कौन कौन? ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कौन किया है? अमेरिका किया है। ठीक है। अमेरिका भारत का प्रथम रक्षा निर्यात साझेदारी बनकर उभरा है। साथ ही अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी भी दी है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में। बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजन जो कि दूसरा है वो आयोजित किया गया है दिल्ली में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो एस जयशंकर। ठीक है। एस जयशंकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? वो है तमिलनाडु राज्य। हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है? तो जेनिक सिनर ने। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? क्रोएशिया में। हाल ही में किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? विनय गोयल को। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकॉन नामित किया गया है। साथ ही IS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया है। हाल ही में अब्देल मस्जिद तबाने ने किस देश के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है? अल्जीरिया का जीता है। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेवा का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? बीकानेर में। दोनों देशों के जवानों ने मिलकर 15 दिनों तक कई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। ठीक है। हाल ही में 9 सितंबर को
किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तजाकिस्तान का। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? वो है सूरत, गुजरात का। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सेमी कोन इंडिया का आयोजन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चीन में। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? स्वीडन ने। हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इंग्लैंड के। हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 10 सितंबर को। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित शाह को। हाल ही में किसे राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नया सिरे से सीमांकन किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की है? नागालैंड में। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित किया है। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मैत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत के द्वारा। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला है। भारत के में तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल हुए हैं? सही उत्तर है नेपाल। हाल ही में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% घटकर कितनी हो गई है? 5%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा है? हरियाणा राज्य सरकार ने। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। साथ ही हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया था? उड़ीसा में। हाल ही में किसने चौथ इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? सीरिया ने। हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रभाग गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है स्वर्ण पदक। हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? सही उत्तर है दीपाली थापा। हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? सही उत्तर है चीन। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? 11 सितंबर को। हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? सुशील कुमार शिंदे।
इसके अलावा ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पॉस्को को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। हाल ही में किसे एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। साथ ही संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? भारत। हाल ही में सर्जियो मेंडिस का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार। हाल ही में अशोक राज सिगडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? नेपाल के। हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को भी मंजूरी मिली है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? न्यूयॉर्क में। हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? प्रशांति राम ने। हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE ने। हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? हंगरी में। हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है? कैटलीन ऑल ने। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसीन 2024 शुरू किया है? रूस ने। हाल ही में PCF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। साथ ही बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मृत्तिका दलदली वन की खोज की गई है? महाराष्ट्र में। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी भी मिली है। हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ODOP का प्रदर्शन किया है? बहरीन में। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु ने।
हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? 5 लाख रुपए का। हाल ही में किसने एवीओ लॉन्च किया है? अडानी ने। हाल ही में भारतीय सेवा की टुकड़ी कहाँ अल नजाह अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है? ओमान में। हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आइसलैंड में आर रविंद्र को। हाल ही में शहरी प्राथमिकी पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व सेप्सिस दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 13 सितंबर को। विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मलेशिया में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसके अलावा उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना भी शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली ऐप। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRS-AM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है? सही उत्तर है श्री विजयपुरम। हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? सही उत्तर है बेंगलुरु में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? VR दास। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी के राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू करेगी? तमिलनाडु में। हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? अल्जीरिया। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? रूस ने। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अल्जीरिया में। हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? झारखंड राज्य में। इसके अलावा कर्म त्योहार भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। यह फसलों का त्योहार है। झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्राजील में। इसके अलावा भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? सही उत्तर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है। साथ ही तेलंगाना के कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी गई है। हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है?
सही उत्तर है नेहल वोरा को। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है और अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? मदुरै में। हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? सही उत्तर है ज्योतिराव सिंधिया ने। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में ईडब्ल्यू सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर है नजफगढ़ में। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? कैलिफोर्निया में। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? वी श्रीनिवासन को। जेमी ली कार्टेसी ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सही उत्तर है गोवा में। हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? रूस में। इसके अलावा रूसी यात्री ओलेग कोनोनेको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आइसलैंड में। हाल ही में नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया है? 15 सितंबर को। हर साल 15 सितंबर को देश के जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के मौके पर नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तजाकिस्तान ने। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? भारत। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल ने। इसके अलावा इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। साथ ही इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा। हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स ने। हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? रूस पर। इसके अलावा रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया है। साथ ही रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर हटाएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। अपने सुझाव विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।